क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ऑर्डर फ्लो चार्ट्स हर किसी के ट्रेडिंग को बेहतर बनाता है। आपका जो भी ट्रेडिंग मेथडोलॉजी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज अ ट्रेडर हमें ये जानना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कौन कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है या फिर सेलर्स कंट्रोल में है, और किस तरीके का ट्रेडिंग हो रहा है, क्या एग्रेसिव बाइंग हो रहा है, एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है, ये सब। अगर हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है तो हम लोग हमारा जो ट्रेडिंग मेथडोलॉजी है उसमें बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम इतना डेटा पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन मिलता है। पर ऑर्डर फ्लो चार्ट जो है, यहाँ पे हमें उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमें पता चलता है कि एक प्राइस रेंज में कैसा ट्रेडिंग हो रहा है, कितना ट्रेडिंग हो रहा है, कौन कंट्रोल में है, ये सब जानकारी हमें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेशन देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिन मैं इस वीडियो बना रहा हूँ उस दिन का ट्रेडिंग डे है, और यहाँ पे ये जो है ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग हुआ, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट में हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल टूल यूज़ करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे। एक और बात, यहाँ पे मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन मार्केट्स के लिए वॉल्यूम एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो चार्ट्स, ये सब। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मैं वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं यस्टरडे के लिए जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसको एनेबल कर देता हूँ। तो इससे मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है। लगभग 70% ट्रेडिंग कल के दिन इस प्राइस रेंज में हुआ है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस प्राइस रेंज के बीच में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें इस प्राइस रेंज में दिख रहा है। तो आज जब प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस कहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद किस तरह प्राइस बिहेव करता है, ये हमें इम्पॉर्टेंट था। तो आज के दिन क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे कल का जो क्लोजिंग था उससे थोड़ा नीचे ओपन हुआ, और जैसे ही प्राइस ओपन हुआ प्राइस एग्रेसिवली नीचे गया और यस्टरडे का जो लो था उसको ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे मार्केट में उस वक्त थे जब प्राइस यस्टरडे का जो लो था उसको ब्रेक किया था, तो उस वक्त यहाँ पे ये एक फुल बॉडी रेड कैंडल था। तो उस वक्त अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट देखते तो आप शायद ये सोचते यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ये जो कल का लो था उसको ब्रेक किया, बाइंग आया और प्राइस ऊपर गया। अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चार्ट ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट में कितना ट्रेडिंग हुआ है और किस तरीके का ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये पॉइंट था, यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है ये मार्केट सेल ऑर्डर्स है, और राइट साइड में जो नंबर्स है ये मार्केट बाई ऑर्डर्स है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कल का जो लो था उसको ब्रेक किया, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है क्योंकि लोग मार्केट सेल ऑर्डर को यूज़ करके बेच रहे थे। उतना सेलिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा था, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कुछ नंबर्स इस तरह रेड कलर में हाईलाइट भी हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन कलर में है जो बाइंग साइड में है। इन्हें हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं, जो हमें यह बताता है कि कितना एग्रेसिवली प्राइस को ट्रेड किया जा रहा है। तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे हो रहा था। एग्रेसिव सेलिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गया। उसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई तो बाई कर रहा था।
उसके साथ में हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक तरफ हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो भी सेलिंग हो रहा है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है लिमिट बाय ऑर्डर्स को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मार्केट बाय ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई एग्रेसिवली यहाँ पे बाई भी कर रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस क्विकली यहाँ से ऊपर आया। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स है, तो उसके बाद प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे इनिशिएट कर रहे थे ट्रेड उनको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे कल का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी था उसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, कल सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जहाँ पे हुआ था वहाँ पे एस्टरडे का क्लोज भी हुआ था। ये जो पॉइंट है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है बायर्स को। प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट तक गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। और अभी अगर हम लोग फिर से ऑर्डर फ्लो चार्ट देखते हैं, तो हमें यहाँ पे जो बाइंग हो रहा था उसको एब्जॉर्ब करने का और सेलिंग होने का साइन दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अभी 30 मिनट का ऑर्डर फ्लो चार्ट ओपन किया है। आप लोग जो टाइम पीरियड चाहते हैं उस टाइम पीरियड में ऑर्डर फ्लो चार्ट देख सकते हैं। 5 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, आपको जो टाइम पीरियड चाहिए उस टाइम पीरियड में। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे कल का क्लोज और या फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़े नंबर में मार्केट ऑर्डर्स को यूज़ करके बाई किया जा रहा है, पर प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, यहाँ पे कोई जो भी बाइंग हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव मार्केट सेल ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे बाई कीजिए और यहाँ पे सेल कीजिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप केवल ऑर्डर फ्लो यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपका ट्रेडिंग मेथडोलॉजी है उसमें आप लोग ऑर्डर फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेके रखे थे और जब आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी एग्रेसिव बाई हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग भी आ रहा है, तो शायद आपका जो लॉन्ग पोजीशन थे उससे एग्जिट करते। तो यहाँ पे सेलिंग आने के बाद प्राइस वापस नीचे आया। तो प्राइस कहाँ पे आया, जहाँ पे एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग हुआ था यस्टरडे के जो लो था उससे नीचे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, जो बायर्स यहाँ पे पहले बाई किए थे उन्होंने अपना पोजीशन डिफेंड किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्राइस को यहाँ से ऊपर पुश किया। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बड़े नंबर्स में मार्केट सेल ऑर्डर्स हम लोग देख सकते हैं, उनके बावजूद भी यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले पता चला कि यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये बायर्स अपना पोजीशन डिफेंड भी कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला है कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आया था उस वक्त जिन प्राइस लोकेशंस में सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल किया था उन प्राइस एरियाज या फिर उन लोकेशंस में बायर्स को अभी प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जैसे ही बायर्स ने यहाँ से प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की तो सबसे पहले ज़्यादा एफर्ट प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए कहाँ पे लगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रेड नंबर में जो है ये इम्बैलेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बारे में बताता है। अगर ये ग्रीन नंबर में है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के बारे में बताता है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था और यहाँ पे इस एरिया में प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए बायर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़े नंबर्स देख सकते हैं। जैसे ही इनको डिफीट करके प्राइस को ऊपर लेके गया था तो नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ पे
रेजिस्टेंस मिल सकता है। आप लोग देखोगे तो पहले प्राइस जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे सेलर्स ने डिफेंड किया था अपना पोजीशन, तो ये सेलर्स यहाँ पे फिर से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस को स्टॉप करने का। यहाँ पे भी बायर्स को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से पुश होके ऊपर गया तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो एस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में जब प्राइस को यहाँ पे एग्रेसिवली नीचे पुश किया गया था तो ये जो एरिया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और यहाँ पे एक सेलिंग इम्बैलेंस जोन भी बन गया है। मतलब है कि 3 या फिर उससे ज़्यादा सेलिंग इम्बैलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये जो जोन है यहाँ पे सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली प्राइस को नीचे पुश किया था। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो ये लोग फिर से अपना पोजीशन डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया आप लोग देख सकते हैं फिर से सेलर्स ने अपना पोजीशन डिफेंड किया और प्राइस को थोड़ा नीचे पुश किया। अभी यहाँ पे एक बात यह है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस नीचे आया कहाँ पे उसको डिफेंड किया गया, यही जो एरिया है जो पहले रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा था वो अभी यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। तो रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पे सपोर्ट में बदल गया है उसे आप लोग देख सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा के रखा था उनका पोजीशन अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ पे बायर्स का पोजीशन बन गया है। तो वो यहाँ पे फिर से अपना जो पोजीशन है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से कहता हूँ, बात ये नहीं है कि हम लोग नीचे बाई करके ऊपर सेल करेंगे। जो भी आपका ट्रेडिंग मेथडोलॉजी है उसमें अगर आप लोग ऑर्डर फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं तो आप लोग एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है वो आपका जो भी डिसीजन है उसके हिसाब से है या नहीं है। अगर आपका डिसीजन मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके हिसाब से नहीं है तो शायद आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। तो या फिर आप बहुत कम रिस्क लेके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो बात यह नहीं है कि अगर आप ऑर्डर फ्लो यूज़ करोगे तो आप मार्केट हाई मार्केट लो सब कुछ स्पॉट करोगे और आप 100% सारा ट्रेड में प्रॉफिट करोगे। बात ये नहीं है। बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है मार्केट के बारे में उसे हमें यूज़ करना चाहिए। सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम बस इतना इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चार्ट में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से प्राइस एरिया में कितना ट्रेडिंग हो रहा है, किस तरीके का ट्रेडिंग हो रहा है, कौन एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिलता है। ये हुआ दोस्तों, ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को कोई भी अपने ट्रेडिंग मेथडोलॉजी जो है उसमें यूज़ कर सकता है। तो आपको कैसे लगा इस वीडियो के बारे में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए।